संस्कृताय नमः। आप सभी का संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पाठ 2 अभ्यास कार्य करेंगे। सभी वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। निर्धनया वृद्धया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन बुढ़िया की बेटी कैसी थी? तो निर्धनया वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। कीदृशी की जगह पर हम विनम्रा मनोहरा च आसीत लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था? किम की जगह पे क्या आएगा? स्वर्ण काक है। बालिका ने पहले सोने का कौवा नहीं देखा था। रुदंतिम बालिकाम काकम कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवा कैसे आश्वासन देता है? कौवा कहता है काकम कथयति अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं आपको चावलों का मूल्य दूंगा। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित थी? तो बालिका स्वर्णमय प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित थी। बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद। बालिका किन के द्वारा सोने के भवन में जाती है? तो स्वर्ण सोपानेन। बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद सोने की सीढ़ियों से जाती है। सा ताम्रस्थाल्या चयनाय किम तर्कम ददाती। वह तांबे की थाली का चयन करने पर क्या तर्क देती है? वो कहती है अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि। मैं गरीब माता की बेटी हूँ। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ियां मांगी और कैसी प्राप्त हुई? तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत और परंतु ताम्रमय सोपानम प्राप्नोत। उसने सोने की सीढ़ियां मांगी लेकिन तांबे की प्राप्त हुई। अभी हमें विलोम पद यहाँ पर लिखने हैं। पश्चात पूर्वम हसितुम रोदितुम अधः है नीचे ऊपरी ऊपर श्वेत है सफेद कृष्ण है काला सूर्यास्त है सूर्योदय है सुप्त है प्रबुद्ध है। अब अगला प्रश्न है हमारा संधि। नि प्लस अवस्था न्यवस्था। यहाँ पे यण संधि है। यण संधि में ई न के ऊपर जो ई है उसका य बन जाएगा। न्यवसता है। सूर्य प्लस उदय यहाँ पे गुण संधि है। ऊ का ओ हो जाएगा। वृक्षस्य उपरी यहाँ पे भी ऊ का ओ वृक्षस्य उपरी। ही प्लस अकारयत यहाँ पे ई का ये होगा यण संधि है कारयत। च एकाकिनी चैकाकिनी यहाँ पे वृद्धि संधि है। ए का आई हो गया। वृद्धि संधि में अक्सर की वृद्धि हो जाती है। इति प्लस उक्त्वा यहाँ पे ई का यह हुआ। यहाँ पे यण संधि है। इत्युक्त्वा प्रति प्लस अवदत प्रत्यावदत यण संधि। प्र प्लस उक्तम ऊ का ओ हुआ। यहाँ पे गुण संधि। अत्र प्लस एव अत्रीव यहाँ पे वृद्धि संधि हुई। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम यहाँ पे यथा इच्छम यहाँ पे वृद्धि संधि हुई। अभी प्रश्न 3 प्रश्न निर्माण हमें करना है। निर्धना स्त्री अवसत कीदृशी कैसी। ग्राम में कैसी महिला रहती थी? कीदृशी। स्वर्ण काकम कम निवारयितुं बालिका प्रार्थयत। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता कस्मात्। सूर्योदयात् कस्मात्। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। निर्धन मातु की वो बेटी थी तो क्या होगा? कस्याः किसकी? निर्धन मातुः निर्धन माता की। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रसम अजातवती। तो यहाँ पे स्वर्ण काकस्य का क्या होगा? कस्य। प्रश्न 4 में हमें प्रत्ययों का संयोग करना है। अलग अलग दिए उनको इकट्ठा करना है। हस प्लस सत्री हसन। भक्स प्लस सत्री भक्सयन। जो हमारा लप प्रत्यय होता है उसके प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग होते हैं। तो वी प्लस लोकरी प्लस लप प्रत्यय का खाली यह शेष रहता है। नी प्लस क्षिप प्लस लप
क्षिप का मतलब फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पे नि उपसर्ग हुआ तो इसका मतलब रखना। निक्षिप्य, आ प्लस गम प्लस लप आगम्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, कत्वा प्रत्यय का वित्वा शेष रहता है। शी प्लस कत्वा शयित्वा, वृद्ध प्लस टाप, टाप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, तो आ इसका शेष रहता है। सुत प्लस टाप सुता, लघु प्लस तमप लघुतमम। यहाँ पे हमें अलग अलग करके प्रत्ययों को लिखना है, विभाग करना है। हसंतम, हस प्लस तमप, रोदितुम, रुद प्लस तुमुन, वृद्धा, वृद्ध प्लस टाप, भक्स, भक्सयन का क्या बनेगा, भक्स प्लस क्षत्रि, दृष्टवा, दृश प्लस कत्वा, विलोक्य, वी प्लस लोकरी प्लस लप, निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस लप, आगत्य, आ प्लस गम प्लस लप, शयित्वा, शी प्लस कत्वा, सुता, सुत प्लस टाप, लघुतमम, लघु प्लस तमम। प्रश्न नंबर 6 में हमें ये लिखना है, किसने किसको क्या कहा। पूर्व प्रातरासम क्रियताम, किसने कहा, काकः कौवे ने कहा, किसको कहा, बालिकाम। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्स, निर्धन वृद्धा पुत्रीम, की धूप आने पर चावलों की पक्षियों से रक्षा करना किसने, निर्धन वृद्धा ने पुत्री को कहा। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, बालिका ने किसको कहा, काकः। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं आपको चावलों का मूल्य दूंगा, किसने कहा, कौवे ने बालिका को। भो नीच काका हम आगता, हे नीच कौवा मैं आ गई। मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो, किसने कहा, गर्विता घमंडी बालिका ने किसको कहा, स्वर्ण काकः, कौवे को कहा। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमेशा जब किसी वस्तु से अलग होते हैं तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है। जैसे मुस्क है बिलात बहि निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर जाता है, तो चूहा बिल से अलग हुआ। जन है ग्रामात बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर जाते हैं। नद्य है पर्वतात निसरंती, नदी पहाड़ से निकलती है, तो पहाड़ से अलग हुआ पानी। खालिस्तान पत्राणी पतंती, वृक्षात, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बालक सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वर खालिस्तान क्लेशात त्रायति, ईश्वर क्लेशों को दूर करता है। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, पापों से दूर करता है। तो अभी ये हमारा जो पाठ था उसके जो लेखक हैं पद्म शास्त्री जी, उनकी कुछ उपाधियां हैं, उनकी शिक्षा है, उनको जो पुरस्कार सम्मान मिले और उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी वो हम पढ़ेंगे। लेखक परिचय, इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री हैं। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रसायन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं। ये उपाधियां बच्चों आपको याद रखनी है। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। कौन कौन सी 2 समितियों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है, नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी। इनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं। श्रीमा शतकम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, पद्य पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजय, चाय शतकम, स्वराज राज्यम, मध्य सोवियत यात्रा, बांग्लादेश विजय, विश्व कथा शतकम और महावीर चरितम। मुझे बच्चों पूर्ण उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा।